हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्दन हर्ट। और आपने लास्ट एपिसोड में देखा कैसे दिल्ली से हमारी यात्रा शुरू हुई, कैसे हम तपोवन तक पहुँचे और अब आगे देखते हैं। तो अराउंड 11:15 हम लोग होटल से निकल गए। तपोवन से जब हम देवप्रयाग की ओर मूव करने लगे तो ऑन द वे हमें एक बहुत ही बढ़िया सा वाटरफॉल दिखा। तो कार को साइड में पार्क करके हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैक किया और पहुंच गए लोकेशन पे। बट वहाँ पे तो भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। कुछ शूट वगैरह भी चल रहा था। पता नहीं, मुझे लगा शायद प्री वेडिंग शॉट ही हो, किसी से पूछा नहीं। बट मे बी कोई शो वगैरह भी हो सकता है। काफ़ी कैमरे और ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमें काफ़ी मज़ा आया। तो प्रज्ञा को तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखे उसको। तो देन हम लोग वहाँ से निकल पड़े और फिर हमें दिखाई दी बहुत ही सुंदर सी गंगा जी। गंगा नदी का पानी इतना सुंदर, इतना ग्रीनिश दिख रहा था कि क्या बताएं। एक्चुअली मुझे ये स्ट्रेच जो है ना, देवप्रयाग से लेके ऋषिकेश हरिद्वार स्ट्रेच तक गंगा जी का पानी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है वो अफेक्ट करती हैं वाटर को। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि गंगा जी हमारी धरोहर हैं, हमारी संस्कृति जो है उन्हीं की गोदी में पली बड़ी है। तो उनको प्रोटेक्टेड रखना, उनको क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो कोई भी अगर गंगा नदी के पानी को गंदा करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें रिपोर्ट करना चाहिए एंड अपना स्टेप भी ऐसा लेना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि गंगा नहाने से पुण्य जितना होगा ना, गंगा को पवित्र रखने में अगर कंट्रीब्यूट किया उससे ज़्यादा पुण्य हमें प्राप्त होगा फॉर श्योर। तो ये देख सकते हैं विशाल हिमालय हमारे सामने खड़ा हुआ है। और एक मैं बोलूँ क्या, मतलब एक अजीबो गरीब एक्सपीरियंस है वो, कि आपको डर भी लग रहा है। आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा, कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं एंड कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि द जोन इज़ डेंजरस, ड्राइव केयरफुली एंड ऑल। तो हम लोग तो चलिए विंटर में गए हैं तो ऑब्वियसली रिस्क थोड़ा सा कम है। बट अगर मानसून में आप प्लान बनाते हैं तो आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये वही पॉइंट है, देवप्रयाग का वो पॉइंट जहाँ पे भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मीट करती हैं। संगम स्थल है ये और यहाँ से गंगा जी का शुरुआत होता है। भागीरथी नदी का जो कलर है वो एमरल्ड, मतलब एकदम प्योर सुंदर ग्रीनिश कलर का है। जबकि अलकनंदा नदी का जो कलर है वो मडी कलर का है। यहाँ पे उतना डिफरेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज ये जो सीज़न था वो ट्रांजिशनल फेज था। अदरवाइज इट कुड हैव बीन मच विजिबल। बट क्लियरली अगर आप मेरी वीडियो में देखें तो देखेंगे कि अलकनंदा में जो कलर है वो थोड़ा सा शेडी है, जबकि स्ट्रेट जो भागीरथी है उसका कलर पूरा ग्रीन है। और धीरे धीरे पूरा नदी का कलर भागीरथी के ही कलर में कन्वर्ट हो रहा है। एक शेड डिफरेंस आपको दिखाई दे देगा। इसी साधु महात्मा जी का बनाया हुआ शेड हमें मिल गया ऑन द वे। तो वहाँ से देखना थोड़ा इजी भी था और मम्मी के लिए कंफर्टेबल हो गया बिकॉज उनको नीचे ले जाना इम्पॉसिबल था। ऋषिकेश में वो गई हैं गंगा जी के पास, हापुड़ में गई हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं एज़ पर लोगों से हमने जो बात की। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि वो रेस्ट करेंगी। पास ही में एक बहुत ही अच्छी सी स्नैक शॉप है। स्नैक शॉप के ऑपोजिट में देवप्रयाग के संगम स्थल पे जाने का रास्ता है। तो मम्मी चोज टू वेट इनसाइड द कार। और जो अंकल का शॉप है आप देख सकते हैं फ़ोटो में, तो वहाँ से स्नैक्स वगैरह हमने ऑर्डर कर दिया था। देख सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं।
तो अगर आप हेल्दी हैं, यंग हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हील चेयर वगैरह लेके जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये जो टी शॉप है, स्नैक शॉप है, जस्ट ऑपोजिट टू द एंट्री पॉइंट ऑफ द लोकेशन, वहाँ से आप ज़रूर मैगी खाएं, बहुत टेस्टी है। टी भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और एकदम बजट में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कुकीज़ भी मिल जाएंगे आपको। तो चलिए हमारी यात्रा कंटिन्यू होती रही। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहाड़ों के बीच, पता नहीं कितनी सदियों पहले लोगों ने यहाँ पे रास्ता डिज़ाइन किया होगा। अब तो डेवलप्ड हो रहा है, बट ये रास्ता तो प्राचीन जो पद चिन्ह क्रिएट किए गए थे ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भागीरथी, इतना सुंदर कलर। तो गंगा जी जो स्वर्ग से उतरी थी ना, भागीरथ मुनि की तपस्या से, तो भगीरथ की तपस्या से उतरी हुई भागीरथी इतनी सुंदर। और आवाज़ आप एक बार सुनिए। और हम आ चुके हैं देखा आपने कैसी आवाज़। तो ये दुनिया ही एक अलग दुनिया है। अब चलते चलते अपने पूरे इतिहास पुराणों को अपनी आँखों के सामने जीता हुआ देखेंगे। बहुत कम लोग आते हैं, फिर भी लोगों ने हमें कहा कि 11 बजे 12 बजे के आसपास अगर आया जाए तो फिर भी कुछ ज़्यादा लोग दिखेंगे। हम लोगों के पहुँचते पहुँचते 3 बज गया था, तो भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी। सीढ़ियों के माध्यम से हम पहुँचे, और जिस समय हम पहुँचे उस समय का नज़ारा तो कुछ अलग ही था, जैसे स्वर्ग में थे हम लोग। यहाँ पे जूते चप्पल रखने की बहुत सुंदर सुविधा है, एक जूता घर बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो रॉक है ना, आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ पे तपस्या की थी रावण वध के बाद। तो आप देखिए स्वयं नारायण, जिन्होंने अवतार ही लिया पाप का विनाश करने के लिए, रावण को वध करने के लिए, पर फिर भी उनके मन में इतनी सौम्यता कि उन्होंने अपना जो कर्तव्य था उसका पालन किया, रावण का वध किया, पर फिर भी अपने मन की शांति के लिए उन्होंने सालों तपस्या भी किया। तो इससे समझ में आता है कि उनका मन कितना कोमल था, इतना सौम्य था, और इसीलिए वो भगवान है। यही सौम्यता और कोमलता जो है ना, ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए पूरी दुनिया में हम भारतीय लोग ही कह पाए हैं वसुदैव कुटुंबकम। गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र और न जाने कितनी पावन नदियों के किनारे हमारे मुनि ऋषियों ने वसुदैव कुटुंबकम और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का उच्चारण किया था। आस्था के उन पलों को जीते हुए जैसे ही हमने गंगा जी को स्पर्श किया, वो अनुभूति स्वर्गीय थी। उसको मैं एक्चुअली वर्ड से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाऊँगी। मेरा मन ऐसा लग रहा था कि खुशी से गंगा जी की लहरों की तरह ही वेव्स क्रिएट कर रहा था। और ये जो टाइमिंग था ना, देखिए कैसे आकाश में सूर्य और सूर्य का रिफ्लेक्शन, जहाँ पे संगम हो रहा है भागीरथी और अलकनंदा का। मैं ये सोच रही थी कि यहीं पे बैठ के अगर राम जी तपस्या कर रहे थे तो ये दृश्य पता नहीं उन्होंने कितनी बार देखा होगा, और उनके मन में कैसे भाव क्रिएट होते होंगे। उस पानी में अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी सारी मछलियाँ जो खुश है, वो आनंद से हैं गंगा मैया की गोदी में। सामने ही श्री गंगेश्वर महादेव का मंदिर। हमने 2 कंटेनर पानी 5-5 लीटर वाले, टोटल 10 लीटर पानी का कलेक्शन किया, बिकॉज़ ये पानी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बार बार वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है।
ये जो आप देख रहे हैं ना चरण चिन्ह, ये राम जी के चरण चिन्ह हैं। यहीं पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। और इसी लोकेशन के पास में एक हनुमान जी की गुफा भी है। तो टाइम जैसे कि कम था तो हनुमान जी की गुफा में नहीं जा पाए हम लोग, पर इस शिला में माथा ज़रूर टेका हम लोगों ने। यहाँ पे लोग नॉर्मली पूजा तो नहीं करते, पुष्प अर्पण करते हैं, हमने भी किया। एंड मछलियों को खाना खिलाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत सारी मछलियाँ दिख रही थी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ अपनी ही लाइफ में बिजी। इतना ज़्यादा फ्लो है यहाँ पे पानी का ना। और ये जो आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के पार है रघुनाथ जी का मंदिर। जब राम जी ने तपस्या की थी ना, तो लोक कथाओं के अनुसार ये यहीं पे रहा करते थे। तो शाम का वक्त था, इसीलिए मतलब हम लोगों ने और देर करना सही नहीं सोचा। सो वी हैड टू रिटर्न बैक। तो आप देख सकते हैं बाहर लौटते टाइम हम फिर से थोड़ा टाइम बैठे। और यह है गंगा, और देवप्रयाग से गंगा निकली है। सच मानिए मुझे लगता है कि पहाड़ों में जाना चाहिए। जब आप पहाड़ों में जाते हैं तब आपको अनुभव होता है कि प्रकृति के सामने आप कितने छोटे हैं। प्रकृति अपना विशाल रूप लेके आपके सामने खड़ी होती है और आप एक तिनके की तरह अपना अस्तित्व उसमें ढूंढते रह जाते हैं। और इसीलिए सनातन हिंदू संस्कृति में शायद प्रकृति को माता के रूप में पूजा गया है। हर एक देवी प्रकृति को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। ये ऋषिकेश सिटी का व्यू फ्रॉम माउंटेन। अब नेक्स्ट पड़ाव हमारी इस यात्रा का क्या होता है और हमने क्या क्या किया, जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।